हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो देखो, सबसे पहले अपनों ने किया था स्वतः जनन सिद्धांत। स्वतः जनन सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट किया था लुईस पाश्चर सिद्धांत। अभी जो है ये है मिलर सिद्धांत। ये कौन सा है? मिलर सिद्धांत। देखो, स्वतः जनन सिद्धांत में यह बताया गया था कि जो जीवों की उत्पत्ति है वो अपने आप होती है। जीव जो है वो अपने आप, जैसे रोटी या गिल्ला कपड़ा रख दें तो कुछ दिनों बाद जो है, कुछ घंटों बाद जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, चूहे जैसे, मक्खियां। और लुईस पाश्चर ने इस सिद्धांत को क्या किया था? इस सिद्धांत को गलत साबित किया था। वो बोलता है कि अगर जीव पहले से उत्पन्न है, यानी कि जीवात जीव उत्पत्ति, अर्थात जीवों पहले से बने हुए निर्मित है, उन्हीं से जीवों के निर्माण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और वो अपना शर्करा और किसका शर्करा और अन्य जो ईस्ट का घोल रखता है उसमें वो प्रेक्षण करता है, जैसे अपने पहले वीडियो में है। जिसने नहीं देखा वो फर्स्ट वीडियो देख लेना। नेक्स्ट जो अपना रहता है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है ना। और वैसे अपने ने किया है, इसको नंबर 1 पे किया है और इसको नंबर 2 पे किया है। तो ये मिलर सिद्धांत जो है वो मिलर कचिंगर विमुक्ति उपकरण है। अर्थात इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो ये सारा हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, मिलर नाम का एक साइंटिस्ट रहता है। क्या नाम है? मिलर वैज्ञानिक, ठीक है ना। और ये क्या करता है? सन 1953 में ये बताता है कि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक, इन अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है और कार्बनिक यौगिकों से जीवन प्रारंभ होता है। अर्थात लाइफ कहां से प्रारंभ होती है? कार्बनिक यौगिकों से। अर्थात इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका? जीवन या लाइफ को स्टार्ट करेंगे। अब ये किस तरह से होता है, कैसा होता है, वो हम इस डायग्राम में या इस अपना एक्सपेरिमेंट है इसमें हम समझने वाले हैं। तो देखो, मिलर क्या करता है? फ्लास्क लेता है, जो फ्लास्क हमारा यहाँ पर दिखाया गया, ये फ्लास्क लेता है। इस फ्लास्क में वो क्या करता है? अकार्बनिक यौगिक करता है। अकार्बनिक जैसे मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, जो कि फ्लास्क में दिखाया है, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन, ये लेता है। और इसके अंदर वो क्या करता है? गर्म भाप को गुजारता है। ये दूसरे जो फ्लास्क इसमें के साथ कनेक्टेड है। यहाँ जो पानी होता है, पानी को उबलता है, बर्नर की हेल्प से इसको उबाला जाता है। और जैसे पानी उबलता है तो वाष्पीकरण, अर्थात आफ्टर वेपोराइजेशन, वो पानी किसमें? भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भाप यहाँ से पूरी ये जो नलिका होती है, संरचना है, इससे होता है वो इसके अंदर इंटर कर जाती है। भाप इसके अंदर फ्लास्क में इंटर कर जाएगी। और जैसे ये क्या होती है? भाप इंटर करती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को बोलते हैं विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन। ये जो विद्युत विसर्जन है वो कैसे होता है? भाप इसमें इंटर करती है और यहाँ पर किस में होता है? ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। और वो किस धातु के होते हैं? वो यहाँ पर टंगस्टन धातु के होते हैं। कहने का मतलब, यहाँ पर ये जो फ्लास्क होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन होता है। वो किन के मध्य होता है? 2 इलेक्ट्रोड जो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। और वहां पर टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 800 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर विद्युत विसर्जन अर्थात इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। और इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, यहाँ पर भाप आती है, मिक्स होती है, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर पूरा जो टाइम लगता है वो 18 दिन का, कितना? 18 दिन का टाइम लग जाता है। अर्थात 18 दिन बाद जो मिलर इसमें विश्लेषण करता है और देखता है कि अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो जाता है। ये जो सेकंड वाला फ्लास्क है, ये जो यहाँ पर लगा है वही है, यानी कि इसके अंदर का जो परीक्षण है 18 दिन बाद क्या होता है वो यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर वो देखता है कि पूरी प्रोसेस यहाँ पर आती है। अर्थात उसके बाद इसमें क्या करता है? यहाँ जो
कंडेंसर लगा है, संघनित्र लगा होता है, जो यहाँ से जो जितना भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं है ना, वो ऑर्गेनिक में चेंज होकर वो यहाँ संघनित्र से गुजरते हैं, तो वहाँ पर उसके अंदर तो कोल्ड वाटर इंटर करवाया जाता है और हॉट वाटर उससे आउट करवाया जाता है, मतलब कोल्ड वाटर उसमें प्रवेश कराया जाता है और हॉट वाटर उससे निकाला जाता है। और फिर बाद में वो जो होती है वाटर ड्रॉप्स, मतलब ये पानी की बूंदें होती है और इनके साथ में क्या मिक्स होता है, इनके साथ में ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने होते हैं वो मिक्स रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब ये नेक्स्ट यहाँ इस फ्लास्क के अंदर इसको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से जो मटेरियल बनता है वो इस फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है और इस फ्लास्क में जो भी मटेरियल जो भी चीज़ें यहाँ पर बनती है, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड्स यहाँ पर बनते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो यहाँ पर कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक वो है एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, यूरिया, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर मुख्यतः ये जो तीन है एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड व ग्लाइसिन, इनको बोलते हैं सिंपल अमीनो एसिड। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है यूरिया, लैक्टिक एसिड व फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा भी अन्य और भी क्या बनता है, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, शर्कराएं, नाइट्रोजन क्षार व वर्णक, ये भी इसके अंदर क्या है बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होता है, ये यहाँ पर बताता है कि निर्जीव से अर्थात निर्जीव वस्तुओं से किस तरह से जीवित वस्तुओं का निर्माण होता है। और ये जो फ्रैक्शन में क्या करता है, यहाँ पर अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है और फिर वो बताता है कार्बनिक यौगिकों से क्या होता है, जीवन प्रारंभ होता है, अर्थात जीवों का निर्माण होता है। और वो कहता है कि ब्रह्मांड में भी कहीं ना कहीं ऐसी प्रक्रिया हुई होगी जिसमें कार्बनिक यौगिकों से अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक बनते हैं और फिर बाद में जीवन प्रारंभ होता है। और वो बोलता है कि ब्रह्मांड में ऐसी प्रक्रिया कहीं न कहीं होती है और मिलर अपने प्रयोग में यही सिद्ध करता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको कि क्या है कि सबसे पहले हम इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। देखो डायग्राम को आप अच्छे से बनाना सीख गए, ये सारी चीजें लिखनी सीख गए, तो एक एक पॉइंट को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक अच्छे से लिख सकते हैं, कोई भी आप पॉइंट आपका स्किप नहीं होगा। तो डायग्राम बहुत अच्छे से आप बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले प्लस दूसरे प्लस को कनेक्ट करते हैं। पहले प्लस में क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं जिसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन होती है। इसके अंदर वाटर वेपर यानी कि भाप इसके अंदर इंटर करवाते हैं, तो क्या होता है, टंगस्टन धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं टंगस्टन धातु में के और उनके बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अर्थात विद्युत विसर्जन होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। और ये जो प्रोसेस होती है इसमें लगभग क्या 18 दिन बाद, इस प्रोसेस के होने के 18 दिन बाद देखा जाता है कि ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे इनसे क्या बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एलेनिन, यानी कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कंपाउंड क्या है, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। और इन कार्बनिक यौगिकों से ही क्या बनता है, कार्बनिक कंपाउंड से ही जीवन प्रारंभ होता है। तो ये बताता है कि ब्रह्मांड में ऐसा कहीं न कहीं हुआ होता है और उसी से जीवन प्रारंभ होता है। तो अगर देखा जाए कोशिकीय और अकोशिकीय, यानी कि अगर अपने देखा जाए आज से लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले, वैसे तो जीवन की उत्पत्ति बताई जाती है लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले, अगर 300 करोड़ वर्ष पहले की अगर बात की जाए, वर्ष पहले देखा जाए, तो वहां पर बताया जाता है कि अकोशिकीय सिद्धांत, अकोशिकीय सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्जीव वस्तुओं से जीवित वस्तुओं का निर्माण कैसे होता है, ये लगभग कब दे दिया गया, लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले बता दिया गया था। और ये मिलर का नहीं है, मिलर का तो 1953 में बताया गया, मिलर का 1953 में बताया गया। इसमें तो यह कार्बनिक कार्बनिक किस तरह से होता है, बट यहाँ पर क्या था, ये मतलब इतने मॉलिक्यूल्स वहां तो कार्बन वगैरह के बारे में 300 करोड़ वर्ष पहले कौन जानता था इतना, मतलब वैसे बता दिया गया था कोशिकीय सिद्धांत, मतलब कोशिकीय सिद्धांत के थ्रू कि सबसे पहले क्या बनते हैं, निर्जीव वस्तु बनती है, फिर निर्जीव से क्या बनते हैं, जीवित वस्तुओं का निर्माण होता है। ऐसा 300 करोड़ वर्ष पहले बताया गया था। और अगर बात की जाए 200 करोड़ वर्ष पहले, 200 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर बताया गया था कोशिकीय सिद्धांत, कोशिकीय सिद्धांत अर्थात जीवित वस्तुओं से जीवित वस्तुओं का निर्माण कैसे होता है, ये 200 करोड़ वर्ष पहले बताया गया था। तो 300 करोड़ वर्ष पहले निर्जीव से सजीव का निर्माण कैसे होता है, वो 300 करोड़ वर्ष पहले बताया गया।
तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ये सेकंड पॉइंट था। इसी तरह से हमें बायोलॉजी 12th क्लास के चैप्टर है उसको 1 by 1 अच्छे से कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक यू।